बीजेपी के सपोर्टर? जी भाई साहब, बुरा मत मानना, आप हैदराबाद से हो। अब की बारी ओवैसी ने बहुत अच्छा काम कर दिया। पूछो कैसे? नहीं बोलो मत, धीरे बोलो, सुन लेंगे हैदराबाद वाले, सुन लेंगे भाई साहब। आप आगे आ जाओ, टेंशन मत लो। हाँ बस साथ में ले लो, हैदराबाद वाले सुन लेंगे। एक्चुअली में क्या, मुस्तफाबाद की सीट दिलवाने में जितना हाथ ओवैसी का रहा है ना, उतना हाथ तो बीजेपी का खुद का भी नहीं रहा। दिलवाने में जितना हाथ ओवैसी का रहा है ना, उतना हाथ तो बीजेपी का खुद का भी नहीं रहा। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। क्या बात। और सुनो, इधर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जी के बेटे शीला दीक्षित जी के जितना हाथ उनको परवेश वर्मा जी को हराने में उनका रहा है, संदीप दीक्षित जी का, उतना हाथ तो खुद का बीजेपी का भी नहीं रहा। सही बात, सच बोलो। रुक जाओ भाई साहब, आप पत्रकार हो, आपका तो काम ही यही है बड़ी लकड़ी लेना। रुक जाओ यार, लकड़ी आप दे रहे हो, लकड़ी हमें बता रहे हो। दे दी लकड़ी हमने। क्या हम लकड़ी ले? हमने क्या ले लिया? मैं बता तो रहा हूँ, मैं कार्यालय के बाहर खड़ा हुआ, मुझे मान मर्यादा में रहने दो। ये मर्यादा वाली पार्टी है। अब तक महाकसम अखिलेश यादव की पार्टी का सपोर्टर होता ना, या टीएमसी वाला होता, या ओवैसी वाला होता, तो तुम्हारी ठटरी बन जाती। बात तो सही है। सही बात है, क्योंकि देखो सरकार बनी नहीं, धमकी देनी शुरू कर दिया। सुनो, हम साधारण आदमी हैं। आपको पता है, अभी आर रिपब्लिक के पत्रकार को अहमदुल्ला खान जी ने चमका दिया। क्या बोले? चुपचाप निकल जा, नहीं तो तू पिट के जाएगा। मैंने तो नहीं बोला? सही बताया भाई साहब। आपको पता है, बीजेपी पार्टी में कभी भी भाई साहब सुन लो, देश में महिलाओं का सम्मान होगा, दिल्ली में महिलाओं का सम्मान होगा। और सबसे बढ़िया बात तो इन्होंने एक काम करा भाई साहब, इनके लिए ताली बजा दो, रेखा गुप्ता जी के लिए पहले जोरदार ताली बजा दो। पूछो क्यों? भाई साहब, अगर दबंग बना देते ना, तो भगवान कसम पुष्पा भाई को भी मिलने में दिक्कत आती। बना देते ना, तो भगवान कसम पुष्पा भाई को भी मिलने में दिक्कत आती। अच्छा। तो जाके बहन के पैर छूंगा और मैं कहूंगा, मेरी बहन दिल्ली की महिलाओं के लिए बढ़िया काम करो। अच्छा। साधारण व्यक्तित्व, साफ छवि। भाई साहब, करण अर्जुन ने कमाल कर दिया। भाई साहब, करण अर्जुन ने कमाल कर दिया है। नोटी हो रहा। करण अर्जुन, अमित शाह, मोदी। अच्छा, वो करण अर्जुन है। एक नंबर भाई साहब, बढ़िया काम कर दिया। राम और श्याम। क्या राम और श्याम? कैसे? बढ़िया काम कर दिया भाई साहब, दिखा दिया कि जिसको तुम लोग चला रहे थे, ब्रेकिंग न्यूज परवेश वर्मा जी बनेंगे, ब्रेकिंग न्यूज वो बनेंगे, ये बनेंगे। बोलो फिर की ले गया। किसी को कोई पता ही नहीं था। भाई लेने जाना पड़ा हैदराबाद। आऊंगा, चाय पिलाना। बिल्कुल भाई। शुभ नाम? शाहिद खान। बिरयानी कह रहे, बिरयानी खिलाएंगे। तरकारी बिरयानी खिलाएंगे भाई, तरकारी तो मैं सनातन वेज बिरयानी बता रहा हूँ भाई। वेज। पहली बात तो वेज। अरे भाई, मैं आपको बताऊँ ये कौन है? जी। अभी इन्होंने मेरे को छेड़ दिया है। उसकी मजाल जो छेड़े दिलेर। और इन्हों पता है कि लड़की हो गया, छेड़ दिया यार, ऐसी बात कर रहे। ये वही है जो सीमा पार आने के बाद सीमा सचिन, सीमा मीणा, उसके आके सबसे पहले इंटरव्यू लेके कह रहे थे कि रात दिन सचिन ने मेहनत करी तुम्हें बॉर्डर पार कराने में। कि रात दिन सचिन ने मेहनत करी तुम्हें बॉर्डर पार कराने में। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और अगले महीने उनके घर में खुशखबरी है। तो ये तो अच्छी बात है ना भैया। पाकिस्तान से सीमा पार आने के बाद सबसे ज्यादा इंटरव्यू भी आपने डाले हैं। हाँ, तो हम तो आपका भी इंटरव्यू लेते हैं, आपका नहीं लेते क्या? तो सबसे ज्यादा इंटरव्यू भी आपने डाले हैं। हाँ, तो हम तो आपका भी इंटरव्यू लेते हैं, आपका नहीं लेते क्या? नहीं। देखा तो लोग इंटरव्यू, और क्या लोग, इसके अलावा हिम्मत भी नहीं है कुछ। देखा तो लोग इंटरव्यू, और क्या लोग, इसके अलावा हिम्मत भी नहीं है कुछ। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ भाई, जो भी प्यार से दोगे ले लेंगे दीपक, हम उसमें क्या बात है। अभी तुम नोएडा मिलना मेरे को रघुपुरा। भैया साइड हो जाओ, रास्ते से साइड हो जाओ। अभी सरकार बनी, नए नए जोश में है वो लोग। अरे जोश में तो आप ज्यादा लग रहे हैं मुझे। भाई इतना जानता हूँ, जोश में भाई, बहुत जोश में हम लोग खुश हैं। हैदराबाद से आया हुआ खुश है। हैदराबाद से भाईजान है, ये कलाम की सोच वाले लोग हैं। किसकी सोच है भाई साहब? कलाम, अब्दुल कलाम साहब की सोच है भाई। ये जो पेन लेके चल रहे हैं ना, ये कलाम की सोच वाले लोग हैं। देखो ये सोच, कलम की सोच। ये जो अपने धर्म की पूजा करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये कलाम की सोच वाले मुसलमान हैं। इसीलिए मैं इनको कहता हूँ कि ये सऊदी के रास्ते में चल रहे हैं। एक्चुअल में मोहम्मद साहब और पैगंबर मोहम्मद के और प्रॉफिट मोहम्मद साहब के और खुदा के रास्ते में ये चल रहे हैं। मगर ओवैसी जी क्या कहते हैं? तुम्हारा खुदा हमारा खुदा। ओवैसी जी क्या कहते हैं? तुम्हारा खुदा हमारा खुदा। अच्छा बात नहीं है। अलग अलग बताते हैं। अरे तुम अपने में खुश रहो, हमारे को अपने में खुश रहने दो ना। तुम अपने हैदराबाद में विकास करो, तुम एमपी हो। टाइगर राजा सिंह को गोसा महल का करने दो, वो विधायक है। और दिल्ली में रेखा गुप्ता जी को करने दो। भैया जोरदार ताली बजा दो रेखा गुप्ता जी के लिए। भैया हम तो एक ही बात बोलेंगे, मुझे एक ही दिक्कत थी, पूछो क्या? किसी दबंग को ना बना दे। मुझे एक ही दिक्कत थी, पूछो क्या? किसी दबंग को ना बना दे। हम 5 साल दे रहे हैं बीजेपी को। अरे मैं बीजेपी का बंदा होता तो मैं ये बातें क्यों करता? एक काम बढ़िया कर रहे हैं, सफाई हो रही है यमुना में शुरू। मैं गया था, सफाई हो गई यमुना में। साफ पानी दे दो दिल्ली वालों को, साफ।
मैं आपको दिल्ली की मूल सुविधाएं बता दूं क्या चाहिए। दिल्ली में पीने का पानी साफ नहीं है। वर्ल्ड का पहला शहर है जहाँ पीने का पानी नहीं है। यहाँ आरओ के बिना पानी नहीं पी सकते। आरओ के बिना पानी नहीं पी सकते। एक साफ हवा दे दो, एक स्वास्थ्य सुविधा दे दो, एक मोहल्ला क्लिनिक था तो यार। मोहल्ला क्लिनिक को छोड़ो, तुम अस्पताल बढ़िया कर दो। अच्छा, बुरा मत, डिस्पेंसरी है ना, पहले की डिस्पेंसरी है उसको अच्छा अपग्रेड कर दो। मगर ये मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे ठगी मत करो। मोहल्ला क्लिनिक तुमने कूड़ेदान के बराबर में बना दिया है। इधर से मरीज दवाई लेके जा, मोहल्ला क्लिनिक तुमने कूड़ेदान के बराबर में बना दिया है। इधर से मरीज दवाई लेके जाता है, उधर डेंगू का मच्छर काट देता है। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। देता है। पता लगे गए थे जी लंगड़ा होके पैर ठीक कराने और 2 दिन बाद डेंगू का मच्छर काट गया, तो फायदा क्या है? जहाँ दवाई दे रहे वहाँ पर बीमारी भी दे रहे। भाई साहब मैं तो एक ही बात बोलना चाहूंगा कि काम बढ़िया करो। ये हैदराबाद से आए हैं, ये मुस्लिम है, मगर ये किसके लिए आए हैं? इनको किसी ने कोई पैसा नहीं दिया, इनको किसी ने, इनको इज्जत और सम्मान मिला है। और कौन कह रहा है? मोदी जी नहीं कहते सबका साथ और सबका विकास। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, इसीलिए सबका विश्वास। इसीलिए हैदराबाद वालों का भी विश्वास उन्होंने चुन लिया। दिल जीत लिया मोदी जी ने। और एक बात बताओ, ये भी आए हैं। आप क्यों आए हो यहाँ पे? बुरा मत मानना। जय श्री राम। आप क्यों आए हो यहाँ पे? भाई देखिए, मोदी जी ने जो वादा किया था। नहीं, आप अपने मन से बोल रहे हो ना, कहीं आपको किसी ने भड़काया तो नहीं है? हाँ। आप हाथ हटाइए ना, स्वयं प्रेशर तो नहीं पड़ रहा ना भाई ये देखना। अरे तो दीपक भाई हमारे बहुत ये दीपक भाई की वजह से कर रहे मुसलमान। दीपक भाई की वजह से आज जो है यमुना साफ हो रही है और जल्द से जल्द सफाई हो रही है इनकी वजह से। तुम्हारी सीमा है के चक्कर में समझे? दीपक क्या करवा रहा है उसमें भैया? अरे दीपक भाई की आवाज है, अच्छा, जनता की आवाज से साफ हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब तुम्हारी आवाज तो पाकिस्तान सुन रहा है। सीमा हैदर के बारे में बता, तुम्हारी आवाज तो पाकिस्तान सुन रहा है। सीमा हैदर के बारे में बताते हो तो डूब के मर जाना चाहिए, बता रहा हूं। डूब के मर जाना चाहिए, बता रहा हूं। भैया क्यों मर रहे हो यार? अभी इन्होंने ये सरकार बनी नहीं, हिंसा पर आप उतर आए, दबंगाई आप दिखाने लगे। रिश्तेदार आते हैं ना दिल्ली में तो कहते हैं ये देश की राजधानी है। भाई साहब कनॉट प्लेस जाके देखो, कूड़ा। ये देखो गाजीपुर, कूड़ा। बुराड़ी, कूड़ा। उधर ओखला के पास कूड़ा। दिल्ली को कूड़ा का घर बना दिया इन लोगों ने। पहले से थी भैया वो तो। देखो भाई साहब, पहले तो नितिन गडकरी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। भाई साहब तो सड़क बना रहे हैं, नितिन गडकरी के लिए ताली बजाओ। भाई साहब सुनो, बहुत बड़ी बात है भाई। देवता आदमी है, देवता। बिल्कुल बिल्कुल। फोटो भी खिंचवानी चाहिए उनके साथ, मैं मिलने जाऊंगा। आप सबके साथ मिलने जा रहे हो आजकल। यार एक बात, सीएम बनी उनसे मिलने सेटिंग कर रहे हो। भाई साहब सुनो, नितिन गडकरी से सेटिंग कर रहे हो। सीएम बनी उनसे मिलने सेटिंग कर रहे हो। भाई साहब सुनो, नितिन गडकरी से सेटिंग कर रहे हो। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। बिल्कुल करेंगे। तुम पत्रकार हो, तुम भी तो रात दिन जा जाके लोगों के पीछे लगे रहते हो टीआरपी में। तुम तो वही बंदे हो कि अगर भाई साहब डूब रहा है तो उससे पूछते हो आप डूबते हुए कैसा महसूस कर रहे हो। अरे आप कैसे पत्रकार हो? ये क्या है? आपने अरे हम तो भैया ऐसा हम तो निकाल लेते हैं उनको। कैसी बात क्यों निकाल लेते हो? कद्दू अरे नहीं डूबने वाले को। जब वो राजस्थान से चली गई अंजलि, क्या नाम, कौन? अंजलि, वो क्या नाम था उसका? अंजू। अंजू। तो आप अंजू के पीछे पड़ गए। पाकिस्तान से सीमा आ गई तो सीमा के पीछे पड़ गए। हाँ तो उसको रोक के रखा, इसको वापस कर लिया। हमने तो रोका। वापिस आ गई है वो। और क्या तुम्हें कहाँ पता ही रह नहीं रही है? तुम क्या जानना चाहते हो भैया? अंजू से मतलब क्या आपका? तो आपको क्या मतलब है कि मैं कुछ भी करूं, किसी से भी मिलूं लोकतंत्र देश में? भाई हमारा पर्सनल मैटर। भैया ये हैदराबाद से हैं, ये आए हैं, इनको दिल्ली में सफाई चाहिए, साफ हवा चाहिए, साफ पानी चाहिए, बस की व्यवस्था चाहिए। अभी हम लोगों को पता है, जब भी हम लोग भाई साहब सुबह सुबह उठते, हमें लैट्रिन नहीं आती थी अरविंद केजरीवाल की शक्ल देख के। उठते हमें लैट्रिन नहीं आती थी अरविंद केजरीवाल की शक्ल देख के। पूछो क्यों? संडास जाओ तो अरविंद केजरीवाल की फोटो लगी है, नमस्कार मैं अरविंद केजरीवाल। पहले बस के पीछे जाओ, सुबह सुबह